चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल जो टॉपिक था वो था, उससे ही आगे कंटिन्यू। हमने जब अशुभ नाम कर्म का उदय, शुभ नाम कर्म का उदय, आयुष्य चारों गति में से कौन सी गति में कैसा जीव जाता है वो देखा। बराबर है? कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया था वो। हमको पता तो चले अगर मनुष्य जन्म में जाना है तो हमें किस प्रकार से कर्म करनी चाहिए, है ना? हाँ, तो ये नाम कर्म बंध का ही चल रहा है। उसमें हमने अशुभ नाम कर्म शरीर प्रयोग बंध, शुभ नाम कर्म शरीर प्रयोग बंध, देव आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध, मतलब देव आयु, इसमें देव गति भी आ गई, आयुष्य कर्म भी आ गया, और शरीर वैक्रिय या आहार कौन सा वो भी आ गया, और ये प्रयोग बंध यानी कि हम कौन से कर्म के कारण ये उदय में आता है वो भी आ गया। बराबर, बहुत सारी चीज़ आ जाती है इसमें। अब हम ये देखेंगे उच्च गोत्र कर्म शरीर प्रयोग बंध। उच्च गोत्र कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? तो उच्च गोत्र बांधना, उसके 9 हेतु है। कितना? 9 हेतु। तो 9 प्रकार के हेतु के कारण, 9 प्रकार की विचारधारा के कारण हम उच्च गोत्र बांधते हैं। उच्च गोत्र यानी कि बहुत अच्छे कुल में जन्म, अच्छा परिवार हो, संस्कारी हो, और जैसे राजकीय परिवार, हर एक तीर्थंकर परमात्मा राज्य कुल में ही, राजन्य कुल में ही जन्म लेते हैं। बराबर? हाँ, तो वो एकदम उच्च कुल हो गया, क्योंकि इनसे नीचे तो, उनसे ऊपर तो कोई राजा हो ऐसा तो कोई है ही नहीं। बराबर ना? तो उच्च गोत्र, ये सबसे उच्च गोत्र कहा जाता है। और उसका 9 प्रकार के हेतु में सबसे पहला है जाति का मद नहीं करना। मतलब कि अभी अगर ये भव में मैं ये मत करूं कि मेरी उच्च जाति है, बाकी सारे नीच जाति वाले को मैं बिल्कुल तुच्छ समझूं, तो ये जाति का मद हो गया। क्या हुआ? जाति का मत कि भाई नहीं, हम जैनी अच्छे हैं, बाकी सारे बेकार, बाकी सारे धर्म बेकार, ऐसा अगर भी सोचोगे तो भी जाति मत हो गया। याद रखना है। हाँ, जाति मद। फिर कुल मद। कुल मद यानी कि मेरा कुल बहुत अच्छा है, आपका कुल, उसमें भी कुल आ जाएगा। जैसे कि कोई आप आजकल तो वो राजा या मंत्री या नगर शेठ ऐसा कोई है नहीं तो ये सारा कुल हो जाता है। समझ में आया? आज जैसे हम ट्रस्टी में हैं तो हम आप लोगों से ज़्यादा ऊंचाई पे है, ऐसा समझते हैं ना सब। मंदिर का अगर ट्रस्टी होगा, उपासक का ट्रस्टी होगा, तो वो जब आए तब उसको जगह दो, वो जब आए तब वो आएगा, ऐसे ही लाइन में खड़ा रहे बगैर पूजा करके चला जाएगा, तो उसको वहाँ के उसके लिए क्यों? क्योंकि वहाँ का अथॉरिटी है, वो यहाँ का उसका हाथ, उसके हाथ में पावर है। तो ये कुल का मद हो गया अगर ऐसा कोई कर रहा है तो। समझ में आया? फिर बल का मद। बल का मद यानी कि मैं बलवान हूँ, मैं इसलिए मैं दूसरों से मारामारी करता रहूँ, दूसरों को हराता रहूँ, दूसरों से झगड़े करता रहूँ, क्योंकि बलवान, हम बोलते हैं ना कि बलिए के 2 भाग, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो वो 2 भाग बल के कारण अगर ले जा रहा है तो ये बल मद हो गया। उसके बाद रूप का मद कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई और है नहीं, मैं बहुत ही रूपवान हूँ, ब्यूटी क्वीन हूँ, या बिल्कुल मदमस्त शरीर वाला हूँ। तो ये सारा 6 पैक वाले अगर मेल ऐसा बोले, आज के समय में 6 पैक ही सबसे ज़्यादा रूपवान हो गया है ना। हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, शरीर बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी है, और मॉडल की तरह और सबकी तरह हम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये रूप का मद हुआ। तो ऐसा मद नहीं करना। फिर तप का मद भी नहीं करना। देखो, मेरा कंटिन्यू तप चालू है, मैं ये तप कर रहा हूँ, ये पूरा हुआ, ये दूसरा उसके बाद कर रही हूँ, ये ख़त्म करके मेरा ये चालू है, मैं ये चालू, ये तप में ही मैंने ये मांस खमन लिया, तो ये मद हो जाता है। क्या होता है? ये मद हो जाता है।
तो तप का भी मद नहीं करना है, श्रुत का भी मद नहीं करना है कि भाई मुझे बहुत अच्छा ज्ञान आता है, मेरी समझ शक्ति बहुत अच्छी है, मैं तुरंत समझ लेती हूँ, आपको अक्ल नहीं है, आप नहीं समझ सकते, आपको पता ही नहीं है, ऐसी बात करना, ये हुआ श्रुत का मद। उसके बाद लाभ का मद न करना, तो कोई लाभ जो आपको चाहिए उतना लाभ मैं दे दूँ, आप बोलो आपको क्या चाहिए, कितने रुपए चाहिए, क्या चाहिए, तो और देना वेना ऐसा मन भी नहीं करे और आधा भी ना दो मांगा हो, तो ये सारा लाभ का मद हुआ। फिर ऐश्वर्य का मद कि भाई मेरे पास 4 गाड़ी है, मेरे पास 3 फ्लैट है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, ये सब बताना और उसी का अहंकार करना, तो ऐश्वर्य का मद नहीं करना है। तो ये 8 प्रकार के अगर मद आप नहीं कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, नहीं कर रहे हो तो ही आपको उस स्थिति मिलेगी, ये 8 प्रकार की स्थिति मिलेगी। ये 8 प्रकार की स्थिति पाना ही उच्च गोत्र। समझ में आया? हाँ, जैसे कि परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, तो उनकी क्षत्रिय जाति सबसे ऊंच हो गई, राजवी है, राजन्य कुल है, बराबर, तो कुल भी राजन्य, तो वो भी उच्च का हो गया। बल का मद, तो राजा है तो वो तो वैसे ही सबसे ज़्यादा बलवान और लड़ायक होते हैं ना, लड़ाई करने वाले होते हैं ना। हाँ। उसके बाद रूप का मद कि भी मैं बहुत सुंदर हूँ, तो वो तो वैसे भी आज राजा राजवी पोशाक में आके बैठेगा तो उसके जैसा कोई और सुंदर होगा क्या, बताओ? नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रकार का मिलना, वो आप उसका मद नहीं करोगे तो ही मिलेगा। उसकी जगह ब्राह्मण देखो तो वो बिल्कुल लोट मांग के खाने वाले, बराबर, घर घर जाके मांग के खाने वाले, पूजा पाठ कर्मकांड कराने वाले, जब भी देखो तभी पोटली लगा के कंधे पे डाल के वो जाने वाले, तो ये सारा बिल्कुल लोकल पब्लिक जैसा होता है ना, चाहे ब्राह्मण है, लेकिन है कैसा? दान दक्षिणा मांग के खाने वाला, ये तो मान रहे हो? हाँ, तो एक है राजा देने वाला, दूसरा है दान दक्षिणा मांग के खाने वाला। इसीलिए ये उच्च गोत्र नीच, ऐसे नीच यानी कि ऐसा गोत्र नहीं, नीच का अर्थ खराब नहीं समझना है, क्या समझना है? दान दक्षिणा मांग कर खाने वाला, दूसरों पे निर्भर, ऐसा। आप ये तो समझ ही सकते हो ना कि ये दूसरों पे निर्भर है। पूजा पाठ मंदिर में जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे उनका घर नहीं चलेगा, बराबर। हाँ, तो घर चलाने के लिए दूसरों पे निर्भर है, वो है नीच गोत्र। और खुद देनार है, दातार है, चारों हाथों से दे रहा है, वो राजन्य कुल। समझ में आया? तो वो हुआ उच्च कुल। तो उच्च कुल तभी मिलेगा जब आप ये उच्च की जितनी भी सारी चीज़ें उसका मद ना करो। अगर उसका मद करोगे तो आपको नीच कुल, जैसे मरीचि ने किया कि देखो मेरा कुल कितना उच्च है, मेरे दादा ये, मेरे पापा ये, पहले तीर्थंकर, दादा चक्रवर्ती, मैं खुद तीर्थंकर भी बनूंगा, मैं खुद वासुदेव भी बनूंगा। तो ये उसने मद किया, तो मद किया इसलिए कुछ समय के लिए उसको नीच कुल में जाना पड़ा ना। कर्मबंध आपको लेके जाता ही जाता है। ऐसे देखिए, ऐसे देखा जाए तो नया आयुष्य का बंध तो होना नहीं था, नहीं। इसीलिए तीर्थंकर कुल के समय में ही उनको जाना पड़ा। समझ में आया? नए तरीके से एक आयु हो जाए और वो ऐसे ही नीच कुल में जन्म ले तो भी उनका टाइम और सारा जो पाप है या ये जो है कर्म है खत्म हो सकता था, राइट? पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, बोलो? मद किया इसलिए जब उच्च कुल में जन्म था तभी उनको नीच गोत्र में भी उसी समय माता ब्राह्मणी के गर्भ में भी जाना पड़ा। हाँ, ठीक है। तो ये उच्च गोत्र करने से उच्च गोत्र कर्म ही बांधा था, लेकिन उसमें अहंकार करने से वो कुछ दिन के लिए 183 या कुछ इतने दिन के लिए वो नीच कुल में, नीच गोत्र में जाके माता के गर्भ में रहे, उनको रहना पड़ा। ऐसे नीच गोत्र कर्म उन्होंने कैसे बांधा, क्यों बांधा? पर उसके भी 9 हेतु है। जैसे कि जाति का मद करना, उन्होंने जाति का मद किया कि देखिए हमारी जाति कितनी उच्च है, हमारा कुल कितना उत्तम है। तो कुल का मद, बल का मद, रूप का मद, तप का मद, श्रुत ज्ञान का मद, लाभ का मद और ऐश्वर्य का मद, ये 8 प्रकार के मद है। जो करोगे तो नीच गोत्र पाओगे और जो नहीं करोगे तो उच्च कुल में जन्म होगा, बराबर।
बराबर। अब आ रहा है अंतराय कर्म शरीर प्रयोग बंद। अब आपका आ रहा है अंतराय कर्म शरीर। गोत्र में दो ही थे इसलिए दोनों दे दिए। गोत्र कर्म हो गया, अब अंतराय कर्म। अंतरायिक कर्म, अंतरायिक कर्म जो अंतराय लाने वाले हैं ऐसे कर्म, वो प्रयोग बंद किस कर्म के उदय से होता है? बोलो, कोई बताएगा कौन से कर्म से होता है? કોઈ બી વસ્તુમાં કોઈને અંતરાય પાડવું કે हाँ, तो किसमें? જ્ઞાન દર્શન બધા થાય। हाँ, ज्ञानांतराय, दर्शनांतराय वो तो है, लेकिन सबसे पहले 5 प्रकार के हैं अंतराय। वो है दानांतराय, दान। દાનાંતરાય, किसी को, વિદ્યાંતરાય। हाँ, किसी को कुछ मिल रहा है उसको वो नहीं पहुंचाना, पहुंचने नहीं देना। जेलसी के मारे भी आप उसको रोक दो, बराबर? બરાબર। तो वो हो गया अंतराय पहुंचाना। उसके बाद है लाभांतराय, तो लाभ को रोकना। किसी का होने वाला लाभ है उसको बोल दो कि अरे इसको कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई किसी को सर्वेंट का आपने काम करवाया है और लोग आए हैं सर्वेंट कैटरिंग के आदमी, और आप उसको 500 रुपये दे रहे हो, पर आपके कोई घर वाला फ्रेंड है वो बोला अरे इसको 500 की ज़रूरत नहीं, 250 दे दे, ज़रूरत नहीं। तो आपने 250 के लिए रोका ना उनको। हाँ। हाँ, तो ये हुआ लाभांतराय। किसी के लाभ को रोकोगे तो अब आपका तो लाभ रुकेगा ही ना, अपने आप रुकेगा। हाँ। ठीक है, तो लाभ का भी यहाँ अंतराय होगा। फिर भोगांतराय, भोगांतराय यानी कि भोग की सामग्री भी नहीं पहुंचने दो किसी को, है ना? तो भोगवी वस्तु भोगवे, भोगना है ऐसी चीज़ जैसे कि खाना पीना जो एक ही बार में भोग के ख़त्म हो जाए। खाना एक बार खा लिया ख़त्म, अब वही खाना दूसरी बार थोड़ी खा पाओगे। खा लिया वापस खा पाओगे? नहीं। नहीं। लेकिन कपड़े हो तो पहन लिया कपड़ा वापस पहन सकते हो, राइट? राइट। हाँ, तो इसीलिए उसको बोलाया जाएगा उपभोगांतराय। उपभोगांतराय यानी बार बार इस्तेमाल करो। कपड़े हैं, गद्दे हैं, पलंग है, चद्दर है, टॉवेल है ना? पत्नी या पति है तो वो उपभोगांतराय में आएगा, भोगांतराय में नहीं। उसके बाद है वीर्यांतराय। किसी के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाओ तब वीर्यांतराय होगा। कब होगा? किसी के स्वास्थ्य को तकलीफ पहुंचाई। हाँ, तकलीफ पहुंचाओ तो होगा ही। कमी पहुंची या तकलीफ पहुंची, उसको उसका स्वास्थ्य बिगड़ने में आप निमित्त बने तो आपको वीर्यांतराय आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से अंतरायिक 5 कर्म के शरीर का प्रयोग बंद, नाम कर्म का उदय। जब उदय हो तब आप ऐसा ही उल्टा करोगे। समझ में आया? किसी को भोग की सामग्री नहीं दोगे, किसी को उपभोग की नहीं दोगे, किसी को श्रुत ज्ञान नहीं पहुंचने दोगे, किसी को लाभ नहीं पहुंचने दोगे, तो बिगड़ेगा तो आपका ही ना। हाँ। अब है 443वीं गाथा बनते अंतरायी कर्म प्रयोग बंद। अब आया दूसरा अंतरायिक, अंतराय कर्म। अंतरायी कर्म शरीर प्रयोग बंद 6 हेतु से। हाँ, वही तो कर लिया आपने, दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, बराबर? उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इसके बाद एक ज्ञानावरण कर्म शरीर प्रयोग बंद। अब ज्ञान का आवरण भी आप किसी का करोगे तो क्या होगा? बोलो। आपको नहीं मिलेगा, है ना? अगर मैं किसी के ज्ञान में अंतराय लाऊं तो मुझे नहीं मिलेगा वो। तो ज्ञानांतराय करने से मुझे कर्म नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। तो ज्ञानावरण का कैसा बंध है? सर्वबंध या देशबंध? सर्वबंध। नहीं, सर्वबंध तो हो ही नहीं सकता, देश ही बंद होगा। कितना होगा? देश ही बंद होगा। सर्वबंध मतलब आपके अंदर बिल्कुल ज्ञान ही ना रहे, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? नहीं।
अंतरा आएगी तो थोड़ी बहुत तकलीफ पड़ेगी, उससे तो ज़्यादा नहीं ना। पूरा तो बंद नहीं होगा ना, पूरा ज्ञान चला जाए ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं। नहीं, इसलिए सर्वबंध नहीं होता, देश बंद होता है। नानावर्णीय कर्म शरीर प्रयोग बंद काल की अपेक्षा से कितने काल, तो ये कितने समय तक रहता है, तो ये काल की अपेक्षा से अनादि अपर्यव, अनादि अनंत काल, बरोबर। बराबर। अनादि अनंत तक भी रहता है, क्योंकि वो जिनको अभव है उनको तो ज्ञान आना ही नहीं है, उनको तो हमेशा ये कर्म प्रयोग शरीर बंद चालू ही रहेगा, रहेगा ना। रहेगा। हाँ, अभवी को तो आना ही नहीं है। ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग बंद का अंतर, अनादि अपर्यव में कोई अंतर नहीं होता, बराबर। जो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, मतलब आपका अज्ञान कभी भी नहीं जाने वाला है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बंधक और अल्प बंधक जीवों में कितना फर्क, तो ज्ञानावरणीय कर्म शरीर के अबंधक जीव सबसे कम है। जो अबंधक है ना, कर्म शरीर के अबंधक मतलब जो बांधने वाले ही ना हो, ये तो बहुत ही कम। देश बंधक अनंत गुण, रोज आप ज्ञान का थोड़ा थोड़ा अंतराय करोगे, रोज थोड़ा थोड़ा देश होता जाएगा, तो ये तो अनंत गुण जीवों के साथ होता होगा ना। हाँ। हाँ, इस प्रकार से आयुष्य वर्जित अंतराय कर्म शरीर की वक्तव्यता बताई गई। आयुष्य को वर्जित करके ये अंतराय कर्म बताया है, बराबर। क्यों? क्योंकि आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध, देश बंधक और अबंधक, आयुष्य कर्म शरीर के देश बंधक जीव सबसे कम, और अबंधक तो असंख्यात गुण, संख्यात गुण। आयुष्य कर्म में के अबंधक संख्यात गुण, बराबर। अब आहारक शरीर बंधक है या बंधक? बोलो। बंधक। परमात्मा कह रहे हैं आहारक शरीर बंधक नहीं है, लेकिन अबंधक है। कौन है? अबंधक है। क्योंकि ये तो आपको आहारक शरीर कितने सारे जीवों का नहीं है, बताओ। शरीर के 5 प्रकार है ना। हाँ। तो आहारक शरीर के बंधक कैसे हो सकते हैं? शरीर वर्गणा के बंधक होंगे, तो 5 में से जैसी गति वैसे शरीर मिलेगा। जैसे शरीर वैसे गति थोड़ी मिलती है। नहीं। क्या मिलता है पहले? पहले तो हो, अगर नरक गति होगी तो आहारक तो होगा ही नहीं, तो ये तो अपने आप उड़ गया। इसीलिए शरीर बंधक नहीं है। क्या बंधक है? आयुष्य के कारण आपको, गति के कारण आपको वहां जाना पड़ रहा है, बराबर। हाँ, तेजस शरीर बंधक है या बंधक? तेजस शरीर के કોઈ અબંધક હોંગે? નહીં, બધાની સાથે તો હોય. બધાની સાથે હોય જ છે, તો એમાં એ અબંધકનો તો પ્રશ્ન જ નથી ને. ના. હા,
और अगर बंधक है तो क्या देश बंधक है या सर्वबंधक? देश बंधक। देश बंधक। अगर बंधक है तो वो देश बंधक है, सर्वबंधक तो है ही नहीं। सबके सब जीव का ये तेजस शरीर आपके आत्मा से फक्त मात्र कर्म जब आएगा तब वो कर्म को लेके और आपके आत्मा से या तो उसको लगाना है अष्टरूचक पे या उसको वहाँ से निकालना है। बराबर बराबर। बराबर, खाली इतना ही काम है ना उसका। हाँ तेजस शरीर का जब वो कर्म आएगा तो कर्म को लगाने में वो मदद करेगा या वो निकालने में मदद करेगा। वही ना, कार्मण शरीर को ही वो ऐसा करता है ना। हाँ हाँ, तो उसके लिए तो फिर वो देश बंधक ही होगा ना। हाँ आत्मा के समग्र प्रदेश को तो उसके साथ जुड़ा हुआ तो है ही नहीं। अगर अंदर आत्मा के साथ ओढ़ घोड़ होता तो अलग होता क्या? नहीं। अलग हो ही नहीं सकता। और वहाँ सिद्ध भगवंतों के साथ तो तेजस शरीर है ही नहीं। नहीं। नहीं, मतलब वो देश बंधक है तभी छूट गया ना। हाँ हाँ, सर्वबंधक होता आत्मा के साथ तो छूटता ही नहीं। बहुत सिंपल तरीके से हमको सोचना है ना। हाँ औदारिक शरीर देश बंधक है तो जिनके औदारिक शरीर का देश बंध है जिसके, क्या वो वैक्रिय शरीर का बंधक है या बंधक? औदारिक शरीर जिसके पास है वो क्या वैक्रिय शरीर बांध सकता है? नहीं। हाँ, तो नहीं है ना बंधक। नहीं। हाँ, औदारिक शरीर लेकर बैठा होगा तो उसको वैक्रिय शरीर थोड़ी मिलेगा। वैक्रिय शरीर वाले को औदारिक मिलता है? नहीं। नहीं मिलता है। आओ, इसीलिए औदारिक शरीर वाला वैक्रिय शरीर का बंधक नहीं है। कर्म शरीर देश बंधक है, कर्म शरीर सर्व बंधक नहीं है। बराबर, कर्म शरीर देश बंधक। आत्मा के खाली अष्टरूचक प्रदेश पे ही लगे हुए हैं, बाकी पूरे शरीर पे नहीं है ना। जिसके वैक्रिय शरीर है, बोलो वो पूरे शरीर में है या थोड़े में? पूरे में। बराबर, वैक्रिय शरीर पूरे में, आहारक पूरे में, औदारिक भी पूरे में। ये सब पूरा ही वही अपने आहारक तो दोनों में आया, देश में भी आया और सर्व में भी आया है ना। आओ, अब जिसके आहारक शरीर का सर्व बंध हो, क्या वो औदारिक शरीर का बंधक होता है? बोलो। हाँ आहारक तो शरीर ऑलरेडी है सर्वबंध में, नारकी के जीव को। अब वो औदारिक भी होगा? नहीं। नहीं होगा, नहीं। और आहारक औदारक दोनों साथ में नहीं हो सकते। बराबर। हाँ, तो वो औदारिक शरीर के भी बंधक नहीं है। आओ, अब तेजस शरीर का देश बंध हो, क्या वो औदारिक शरीर का भी बंधक है कि अबंधक है? है है। तेजस शरीर वाले को कोई दूसरा शरीर तो होगा ही होगा, या औदारिक या वैक्रिय। बराबर। उसको बंधक है और वो
देश बंधक है, दोनों है, या तो देश बंधक या तो सर्वबंधक। हाँ, अब आहारक शरीर की कर्म शरीर ये सब हो गया। मन जिसके कर्म शरीर का देश बंध है, क्या औदारिक शरीर का भी बंधक है या बंधक? कर्म शरीर का देश बंध है तो औदारिक शरीर का बंधक भी है कि नहीं? है, है भी और नहीं भी। जो वैक्रिय शरीर वाले उनको तो नहीं होगा ना। नहीं होगा। हाँ, आओ चलो। औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस और कर्म शरीर, उसके देश बंधक, सर्वबंधक, अबंधक जीवों में कौन कौन से अल्प, तुल्य और विशेष है? तो यहाँ ये बताया कि आहारक, भगवान कह रहे हैं आहारक शरीर के सर्वबंधक जीव सबसे कम। आहारक शरीर तो बहुत कम लोग बांधेंगे, बराबर? बराबर। तो सबसे कम आहारक, उसके बाद उसके देश बंधक उससे ज़्यादा, सर्वबंधक सबसे कम, देश बंधक उससे थोड़ा ज़्यादा, वैक्रिय शरीर के सर्वबंधक जीव उससे भी असंख्यात गुणा है, बराबर? हाँ, उससे असंख्यात गुणा। फिर देश बंधक, वैक्रिय शरीर के देश बंधक, वो भी उससे असंख्यात गुणा। सर्वबंधक कम होता है, देश बंधक ज्यादा होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर के अबंधक अनंत गुणा। औदारिक शरीर के सर्वबंधक उससे भी अनंत गुणा। और उसके अबंधक उससे भी अनंत गुणा। औदारिक शरीर के अबंधक उससे भी ज़्यादा। निगोद में तो ज़्यादा जीव है ना। हाँ, और उसके देश बंधक उससे भी असंख्यात गुणा। तेजस और कार्बन शरीर के देश बंधक सबसे विशेषाधिक है, उससे भी ज़्यादा तेजस और कार्बन शरीर के बंधक। और वैक्रिय शरीर के अबंधक उससे भी विशेष है। आहारक शरीर के अबंधक उससे भी विशेष है। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, तेजस और कार्बन से वैक्रिय शरीर ज़्यादा बड़ा, आहारक ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बड़ा। ये आपका 9वां उद्देश्य खत्म हुआ। 8वें शतक का 10वां उद्देश्य श्रुतशील पद। अब ये चतुर्भंगी है, ये बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि 4 प्रकार से श्रुत और शील, जैसे आपको वो पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, फिर पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप, पता है ना चतुर्भंगी? हाँ, पाप और पुण्य जब 2 चीज़ इकट्ठी होती है ना, तो दोनों एक दूसरे से क्रॉस मल्टीपल होता है। पाप और पुण्य के 2 सेट हो जाएंगे और पाप और पाप के भी 2 सेट हो जाएंगे, बराबर? ऐसे ही शील और श्रुत जब इकट्ठे होते हैं ना, तब भी ऐसे 2 और 2 4 भांगा बनेगा, 4 भांगा। तो ये 2 के सेट बन जाएंगे, शील श्रुत, श्रुत शील, ऐसे। अन्य युतिक इस प्रकार से कहते हैं कि शील श्रेय है, श्रुत श्रेय है, श्रुत और शील दोनों श्रेय होते हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। ये अन्य युति कह रहे हैं, मैं इस प्रकार से कहता हूँ, मैंने 4 पुरुषों का प्रज्ञापन किया। मान लो कि 4 प्रकार के पुरुष है, मान लो उसमें से कोई शील संपन्न है, तो जो शील संपन्न वाला है वो श्रुत संपन्न नहीं होता। मतलब और शील तो वो अच्छे से अपना शील संभाल लेता है, परोपकारी है, झूठ नहीं बोलता है, इस प्रकार से वो अपना शील संभाल लेगा। लेकिन जो शील संभाल रहा है वो श्रुत संपन्न है, वो जरूरी नहीं है। वो श्रुत संपन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बराबर? एक मिनट। तो कोई पुरुष शील संपन्न होता है तो वो श्रुत संपन्न नहीं होता। अब उल्टा दूसरा, कोई पुरुष श्रुत संपन्न होता है तो वो शील संपन्न नहीं होता, बराबर ना? बराबर।
ज्ञानी है, बहुत होशियार है, बहुत बोलता है, बहुत सबको सलाह देता है, एक लीडरशिप बनकर वो क्वालिटी है उसके अंदर, लेकिन वो शील संपन्न नहीं है। किसी भी स्त्री से कुछ भी बात कर लेगा, पुरुष होगा तो पुरुष, स्त्री होगी तो पुरुष से बात कर लेगी, मतलब उसमें वो श्रुत संपन्न तो है, पढ़े लिखे ज्ञानी सब है, लेकिन शील संपन्न नहीं है। शील भंग जल्दी हो जाएगा उनका, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। अब कोई है, दोनों नहीं है, कोई पुरुष शील संपन्न भी नहीं है, श्रुत संपन्न भी नहीं है, दोनों के दोनों नहीं है, ये भी हो सकता है ना? हो सकता है। हो सकता है कि भाई ये शीलवान भी नहीं है, श्रुत संपन्न भी नहीं है, होशियार भी नहीं है, जानकार भी नहीं है, और शीलवान भी नहीं है, चोर उचक्का जैसा है, किसी की भी चीज़ लेके आ जाएगा, कुछ भी कर लेगा। ये तीसरा। और चौथा है वो दोनों है, शीलवान भी है, श्रुतवान भी है। ऐसा भी हो सकता है ना, बताओ? चारों प्रकार की व्यक्ति हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। चारों अलग अलग शील और श्रुत वाली मिली आपको, ठीक है? तो ये इस प्रकार से इसमें जो शीलवान भी नहीं है और जो श्रुतवान भी नहीं है, ये वो दोनों तरीके से बेकार हुआ। हाँ हाँ, तो ऐसा पुरुष सर्व विराधक कहा जाता है। कैसा? सर्वविराधक। उससे उल्टा जो एक शीलवान है, श्रुतवान नहीं है, वो थोड़ा शीलवान है पर श्रुतवान नहीं है, तो वो थोड़ा कम विराधक हुआ। उससे उल्टा शीलवान नहीं है और श्रुतवान है, ये कुछ ज़्यादा विराधक हुआ उससे। हाँ हाँ, और शीलवान भी नहीं, श्रुतवान भी नहीं, वो सर्व विराधक हो गया, है ना? और शीलवान भी है, श्रुतवान भी है, तो इसमें तो विराधना बिल्कुल नहीं आई। तो चारों अलग प्रकार के पुरुष हो गए। हाँ हो गए। तो ये तो खाली शील और श्रुत की बात है। शुभ अशुभ में भी चार भंगा होगा ना? हाँ जो शुभ है वो शुभ और बलवान, जो शुभ है वो बलवान भी है और शुभ भी है। तो अच्छा आदमी बलवान है तो बहुत अच्छा हुआ, बराबर? बराबर। हाँ, और जो शुभ है लेकिन निर्बल है, कुछ काम के हुए नहीं। अच्छा, जो अशुभ है वो बलवान है, ये तो और मुश्किल हो गई। हाँ हाँ, और जो अशुभ है वो निर्बल है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, बराबर ना? अशुभ भी और निर्बल है तो वो तो बहुत अच्छा हुआ ना। अब आपको तकलीफ नहीं देगा? नहीं। तो ये चारों से ग्रहों की फलादेश होती है, ग्रहों के फलादेश। जैसे कि राहु केतु, वो अशुभ भी है और निर्बल भी है, मतलब अशुभ तो है ही वो, पर निर्बल यानी कि कुंडली में खड्डे में पड़े हुए, तो निर्बल हो गए, तो ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ अशुभ व्यक्ति अशुभ फल ना देना, वो भी अच्छा ही होता है, इतना समझ लेना, बराबर? बराबर। अब जैसे ये दो हुआ, ऐसे और दो चीज़ परमात्मा बता रहे हैं, वो है आराधना। आराधना कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की। ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, 3 प्रकार से आराधना बताई। तो ज्ञान आराधना कितने प्रकार की? तो उसमें भी उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य आएगा। हाँ अब दर्शन आराधना, वो भी 3 प्रकार से, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। चारित्र आराधना, वो भी 3 प्रकार से, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो उत्कृष्ट तीनों होगी तो बहुत अच्छा, तीनों मध्यम हो तो ओके, और तीनों खराब हो तो इंसान गलत हो गया। हाँ तो ऑलवेज कैरेक्टर को ऐसे देखा जाता है, एक तरह से नहीं, सब तरह से, और फिर तय किया जाता है कि ये आदमी काम का है या नहीं। समझ में आया?
हाँ श्रुत संपन्न हो, ज्ञानी बहुत महात्मा है, बहुत अच्छे से व्याख्यान देते हैं। 2 तिथि में तो आपको सब वैसे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं बोलो। मिलेंगे। लेकिन दूसरे का अपमान कर दे, सत्य का अपमान कर दे, सत्य को झूठ बता दे, उसको क्या कहोगे आप? मिथ्यात्व कहोगे? हाँ तो वो कुछ काम का हुआ, बताओ। नहीं। हाँ, तो वो उत्कृष्ट आराधना भी कोई काम की नहीं है ना? हाँ अह, जिनकी उत्कृष्ट आराधना है, क्या उनके चारित्र उत्कृष्ट है? और जिनकी उत्कृष्ट चारित्र है, क्या उनका ज्ञान आराधना उत्कृष्ट है? बोलो, आज के काल में ऐसा मिलता है? नहीं। बहुत कम। अगर हो तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ एक तो जो हम ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, ये आराधना की बात है, उसमें उत्कृष्ट आराधना की बात की है। अब वही चीज़ को हमको कंपेयर करना है। जैसे कि हमने ये पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप ऐसे किया था, ऐसे यानी कि जिसको क्या उत्कृष्ट आराधना होती है, उसको क्या उत्कृष्ट ज्ञान आराधना भी होती है? पॉसिबल है ये? हाँ ना, नहीं होती, सबको नहीं होती है। बराबर। तो परमात्मा कह रहे हैं, वही अभी मैं बोलूँगी, जिसको उत्कृष्ट आराधना है उसको चारित्र आराधना भी उत्कृष्ट अथवा अजघन्य उत्कृष्ट। समझ में आया? या तो किसी किसी को उत्कृष्ट होगी, बाकी किसी किसी को अजघन्य, मतलब जघन्य भी नहीं है ना? हाँ, जिसके उत्कृष्ट चारित्र आराधना है उसके ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना अगर उत्कृष्ट है तो ज्ञान आराधना उत्कृष्ट भी हो सकती है, जघन्य भी हो सकती है, अजघन्य भी हो सकती है, अनुत्कृष्ट भी हो सकती है। समझ में आया? दोनों एक इतनी है तो दूसरी भी है, ऐसा नहीं समझना है। नहीं तो फिर अगर दर्शन मोनी का क्षय हो जाए तो ज्ञान का तो अपने आप हो जाएगा। बराबर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये दोनों चीज़ साथ में ही एक समान हो, ये पॉसिबल नहीं है। राइट? समझ में आया? नहीं। अगर उत्कृष्ट ज्ञान आराधना है तो सामने चारित्र आराधना भी उत्कृष्ट ही हो, ये संभव नहीं। ज्ञान आराधना उत्कृष्ट होगी तो चारित्र आराधना जिसकी उत्कृष्ट हो गई ना, वो तो सीधे वो भव में मोक्ष। पर मध्यम भी हो सकती है ना किसी किसी की, हाँ और जघन्य भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। हो सकती है, बस यही बात। उत्कृष्ट ज्ञान आराधना की आराधना करके जीव कितने भव में मोक्ष होता है? कोई उसी भव में और कोई देवलोक में। बराबर? उत्कृष्ट ज्ञान आराधना करोगे ना आप तो कोई उसी भव में या कोई देवलोक में जाएगा। ऐसे उत्कृष्ट दर्शन आराधना करोगे तो भी कोई उसी भव में मोक्ष, कोई देवलोक में। उत्कृष्ट चारित्र आराधना करने वाले भी कोई उसी भव में, कोई देवलोक में। मतलब क्या है पता है? दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना अगर आप कर रहे हो ना, तीनों अगर आप उत्कृष्ट, आप अपनी कोशिश से उत्कृष्ट करोगे ना, तो या तो उसी भव में मोक्ष जाओगे, नहीं तो देवलोक में तो नियम जाओगे। समझ में आया? अब मध्यम आराधना की बात देखिए। उत्कृष्ट में तो क्या, या तो अभी मोक्ष या तो सीधे देवलोक, और एकाध भव में निकलोगे। मध्यम में थोड़ा कम होगा। मध्यम ज्ञान आराधना वाला जीव कितने भव में सिद्ध होता है? कोई दूसरे भव में होता है
पर तीसरा भाव और कोई तीसरे भाव में तीसरे से ज़्यादा नहीं जाएगा अगर मध्यम भी की तो। समझ में આવ્યું? हाँ हाँ, ऐसे ही मध्यम दर्शन आराधना वो भी कोई दूसरे भाव में सिद्ध होगा, नहीं तो तीसरे भाव में होगा, पर चौथा भाव नहीं आएगा। अगर ये मध्यम भी कर रहे हो तो उत्कृष्ट करोगे तो उसी भाव में या दूसरे भाव में, पर मध्यम करोगे तो दूसरे या तीसरे, तीसरे या दूसरे या तीसरे में, बराबर? बराबर। ऐसे ही चारित्र आराधना भी मध्यम की तो कोई दूसरे भाव में, नहीं तो तीसरे भाव में, चौथा भाव नहीं होता है। अब जगन्य की बात, जगन्य कक्षा की भी अगर आप ज्ञान आराधना कर रहे हो तो वो जीव 7 से 8 भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। कितने? 7 या 8 बहुत। 7 या 8 भाव में। दर्शन आराधना भी जगन्य भी करोगे ना तो भी 7 या 8 बहुत। हाँ हाँ, कोई तीसरे भाव में, नहीं तो फिर 7 या 8 भाव। चारित्र आराधना वाला भी अगर कोई तीसरे भाव में सिद्ध होगा, नहीं तो 7 के 8 भाव से ज़्यादा नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि आप आराधना करो, अगर उत्कृष्ट भी करोगे, जगन्य भी करोगे, आपको उसका परिणाम स्वरूप 8 भाव से ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ गया? हाँ सिंपल बात हो गई है। क्या हुआ, कोई प्रश्न है? नहीं। चतुर्भंगी तो समझ में आ गई ना? हाँ हाँ हाँ, चलो अब पुद्गल परिणाम पद। पुद्गल का परिणाम कितने प्रकार से कहा? 5 प्रकार से। पुद्गल यानी कि हमारा शरीर, वो परिणामी होते हैं ना, उसके 20 भेद है, पर ये उसके परिणाम 5 प्रकार से। कैसे? तो वर्ण, काल वर्ण, एक वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान, ऐसे 5 प्रकार से ये पुद्गल परिणाम बताए गए हैं। वर्ण परिणाम, गंध परिणाम, रस परिणाम, स्पर्श परिणाम और संस्थान परिणाम। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के? वर्ण भी तो ऐसे टोटल पुद्गल के 20 भेद हो गए। ये हमने पहले किए थे, याद आया? हाँ वही चीज़ है। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ऐसे 20 भेद हो जाएंगे। 5 वर्ण, काला, लाल, पीला, ब्लू, काला और सफ़ेद, बराबर। और फिर 2 प्रकार की गंध, सुरभि गंध, दुर्भि गंध। फिर 5 प्रकार का रस, जो खट्टा, मीठा, तुरा, फिर कड़वा, और खट्टा, मीठा, तुरा, कड़वा, और 5वां तुरा तुरा। तुरा। तो ये 5 प्रकार के रस भी हो गए, और स्पर्श 8 प्रकार के। तो ये टोटल मिलके जो 20 भेद हुए हैं, ये सारे हमारे पुद्गल के परिणाम के रूप में बताए गए हैं। इसी यही कारण है कि सारी व्यक्ति एक जैसी नहीं मिलेगी आपको, सब में अलग अलग प्रकार मिलेगा ना? हाँ हाँ, किसी का रंग आगे पीछे होगा, किसी का स्पर्श आगे पीछे होगा। अब संस्थान की बात है, संस्थान के भी कितने परिणाम कितने प्रकार से हैं। तो ये भी हमने वो जाना था कि आयत संस्थान, परिमंडल संस्थान, ये सारे अजीव द्रव्य के परिणाम है। संस्थान हमारे जो जीवित है उनके तो 6 अलग है। वज्र नहीं, समचतुरस्र संस्थान से लेके हुंडक संस्थान तक के 6 संस्थान वो जीव द्रव्य के हुए। पर यहाँ अजीव द्रव्य की बात की, पुद्गल शरीर की बात की है, तो उसके भी 5 है। परिमंडल संस्थान से लेके आयत संस्थान तक, परिमंडल गोल, त्रिकोण, लंबचौरस, चौरस, बराबर।
पुद्गल का द्रव्यादि भांगा बताया है। पुद्गल प्रदेश, उसके द्रव्य से एक प्रदेश द्रव्य है, द्रव्य देश कहा जाएगा। अनेक द्रव्य देश, अथवा द्रव्य और द्रव्य देश, अथवा द्रव्य और अनेक द्रव्य देश, अनेक द्रव्य और द्रव्य देश, अथवा अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्य देश। एक टुकड़ा होगा ना पुद्गल का, कहीं भी प्रदेश, देश की बात नहीं की, प्रदेश की बात की। परमाणु छोटा सा कण दो इकट्ठा हो गया है, तो वो दो इकट्ठे भी 8 प्रकार के भांगे आएंगे। कितने? 8 प्रकार। 8 प्रकार के भांगे आएंगे। वो द्रव्य हो सकता है, शायद द्रव्य देश भी हो सकता है, पर अनेक द्रव्य वो नहीं है। समझ में आया? हाँ। या एक का 2 इकट्ठा हुआ, या 3 इकट्ठा हुआ, या 4 प्रदेश इकट्ठा हुआ, 5, अनेक कभी नहीं आएगा। बराबर? अनेक द्रव्य देश भी नहीं है, अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्य देश भी नहीं है, द्रव्य और द्रव्य देश भी नहीं है, अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्य देश भी नहीं है, अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्य देश भी नहीं है। ये या तो द्रव्य है या द्रव्य देश है, बस। बराबर? देश मतलब प्रदेश के दो प्रदेश हो, उसको देश बोला जाएगा। जिसके 2 प्रदेश हो, उसमें से एक प्रदेश को परमाणु, मतलब परमाणु पहले आएगा, बाद में देश, फिर प्रदेश। ठीक है? तो या तो वो परमाणु, फिर देश और प्रदेश, 3 में ही आएगा, अनेक में नहीं आएगा। ठीक है? पुद्गलास्तिका के 2 प्रदेश क्या द्रव्य है या द्रव्य देश है? भगवान को वही सवाल किया गया, तो भगवान ने जैसे ऊपर बताया वही जवाब दिया। या तो वो द्रव्य है या वो द्रव्य देश है। बराबर? पर पुद्गल अस्थिकाय के लिए पूछा है। पुद्गल अस्थिकाय के देश में कितने द्रव्य, कितने पुद्गल होंगे बताओ? 1-2 होंगे? नहीं, अनंत। हाँ, उसमें तो ज़्यादा ही होंगे पुद्गल अस्थिकाय के। बराबर? तो उसके जो 2 प्रदेश है ना, उसमें भी अनेक पुद्गल के कण होते हैं, परमाणु अनेक होते हैं। बराबर? तो अंदर अनेक द्रव्य भी होगा, अनेक द्रव्य देश भी उसमें होगा। पुद्गलास्तिका के 3 प्रदेश द्रव्य भी है, द्रव्य देश भी है। 3 भाग आ गए, इसलिए अब 4 प्रदेश, वो भी द्रव्य भी है, द्रव्य देश भी है। ऐसे 8 भांगे तक जाएगा। अब पुद्गलास्तिका के अनंत प्रदेश क्या द्रव्य है? तो द्रव्य भी हुआ, अनेक द्रव्य भी हुआ ना। अनंत प्रदेश होगा तो अनंत द्रव्य देश। तो लोकाकाश के प्रदेश बताए। देखिए, ये सारा आपका अजीव द्रव्य का चल रहा है। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के प्रदेश कितने बोलो? असंख्यात। कितने? क्योंकि लोकाकाश तो बहुत बड़ा है ना। हाँ, तो उसके प्रदेश आएंगे असंख्यात। एक जीव के जीव प्रदेश कितने हैं? जीव के जीव प्रदेश यानी कि आत्मा के प्रदेश कितने? आत्मा अनंता नहीं बोलना है, बिल्कुल। 14 राजलोक जितने, तो 14 राजलोक भी असंख्यात हुआ, अनंत तो हुआ ही नहीं ना। नहीं, 14 राज मतलब एक संख्या आई कि नहीं? हाँ, इसीलिए तो देखिए आकाशास्तिका के लिए संख्या आ गई। क्योंकि आकाशास्तिका लोक प्रमाण है, उससे तो ज्यादा नहीं है। धर्मास्तिका भी लोक प्रमाण, उससे तो ज्यादा नहीं। तो जीव के प्रदेश भी तो लोकाकाश के प्रदेश के प्रमाण ही है ना। इसलिए इसमें अनंत नहीं आएगा शब्द ही। क्लियर हुआ? अनंत किसका आए? अनंत उसका आए जिसकी संख्या ही नहीं है। पर यहाँ तो लोकाकाश हो, आकाशास्तिकाय हो, धर्मास्तिकाय हो, अधर्मास्तिकाय हो, पुद्गलास्तिकाय हो, सबके सब 14 राजलोक प्रमाण। तो 14 राज का आंकड़ा तो आ गया ना। हाँ, इसलिए संख्यात में आएगा। ठीक है।
असंख्यात बोलोगे आप उसको, असंख्यात। आओ। तो जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही जीव के जीव प्रदेश। जब जीव केवली समुद्र करता है तो संपूर्ण लोकाकाश जितना शरीर बनाता है ना, हाँ तो दोनों के प्रदेश एक समान हो गए। हाँ हाँ।